ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है यूरेटर में मौजूद है और पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में मौजूद है। ठीक है, ये जो हमारे पास यूरेटर है ये इसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अदर्स में आ जाओ जी जनाब। अदर्स में मेंशन किया है इन्होंने कि आ मेडिकल स्टूडेंट इज़ एग्जामिनिंग अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। पहली बात तो ये कि मेडिकल स्टूडेंट को कुछ अप्रिशिएट नहीं होता था। ठीक है, हम भी थे हिस्टोलॉजी में अंडर माइक्रोस्कोप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इग्नोरेंस जो थी मैंने तो अपनी इग्नोरेंस ही अप्रिशिएट की है। अच्छा, a medical student is examining a slide under microscope but he is unable to differentiate the gallbladder, ठीक है, different from the colon. The point which will help to differentiate the gallbladder from the colon histologically is no mucosa, no submucosa in gallbladder wall. इसको भी हाई यील्ड के पॉइंट्स में काइंडली आज के हाई यील्ड्स में मेंशन कर दो आप कि ये जो गॉल ब्लैडर है, आगे एरो और लिखो नो सब म्यूकोजल लेयर। ठीक है, ये आपने लिखना है। ठीक है, ओके अब अगला हमारे पास है आ स्टूडेंट इज़ हैविंग आ स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए स्लाइड देख रहा। ही कंक्लूडेड टू बी मीजोथीलियम एपिथीलियम। तो मीजोथीलियम एपिथीलियम कहाँ पे होती है? लंग्स में हो रही थी। और लंग्स में मीजोथीलियोमा कब होता है? कौन सा हमारे पास आप ये कहते हैं कॉजेटिव एजेंट है जो मीजोथीलियोमा कॉज करता है? हाय एक्सीलेंट। एस्बेस्टोस जो है वो मोस्ट कॉमनली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कॉज करता है, फॉलोड बाय मीजोथीलियोमा। एक्सीलेंट। ओके, द नेक्स्ट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रॉपर्टीज। ऑल सेल्स आर एट द बेसिक एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड की बात ये कि जैसे भी ये लोग सेल्स हैं, ठीक है, ये लोग सारे के सारे नीचे आके बेस पे टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बैलून शेप्ड सेल्स हैं लेकिन ये नीचे अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इन्होंने अपना ताल्लुक जो है वो कायम रखा हुआ है। ठीक है, अगला है टाइप ऑफ एपिथेलियम विथ नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो एपेंडाइमल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाई यील्ड में या हाई यील्ड में लिखो कि नो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपेंडाइमल सेल्स। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज जीआईटी एपिथेलियम रीजनरेट इटसेल्फ आफ्टर हाउ मेनी टाइम? टू 2 to 3 days। ठीक है, विद इन 1 week जो है जीआईटी का जो एपिथेलियम है वो शेड होगा और नया एपिथेलियम बनेगा। ठीक है, अगला हमारे पास है क्या? 28 years old मेल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट टू द डॉक्टर। ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट बर्न एंड नॉन रिस्पॉन्स टू द यूजुअल मेडिसिन, अंडरगोज एंडोस्कोपी विद बायोप्सी ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द ईसोफेगस। व्हाट टाइप ऑफ म्यूकोजा इज़ नॉर्मल फॉर द डिस्टल ईसोफेगस? अच्छा, डिस्टल ईसोफेगस के अंदर जो नॉर्मल है वो क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो मौजूद है। अब इसी से मैं आपको एक और क्लिनिकल सिनेरियो करवाती हूँ जो आपके सीपीएसपी में अक्सर पूछा जाता है और आपने मुझे आंसर भी करना है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस है वहाँ पे अभी हमने पढ़ा नॉर्मली तो अगर मेटाप्लास्टिक चेंज आ जाए ड्यू टू क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या फिर क्रॉनिक हार्ट बर्न, तो इस चेंज को हम लोग कहते हैं मेटाप्लेजिया। तो मुझे ये बताओ मेटाप्लास्टिक चेंज होकर कौन से टाइप ऑफ सेल्स सिंपल स्क्वेमस से रिप्लेस हो जाएंगे? यस, कोई एक एक्सीलेंट। ठीक है, तो कोलमनर एपिथेलियम, हाँ जी ठीक है, कोलमनर एपिथेलियम जो है हमारे पास मेटाप्लास्टिक चेंज में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ना अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर है, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो यही जो है ना कभी कभी तो क्या बस ये कैंसर भी यही कॉज करता है। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेशली ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है वो हमारे पास क्या है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसके अंदर मौजूद होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। अगला है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड शोइंग म्यूकस एसिनाई विद एसिनर सेमी सीरस डेमिल्यून्स। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारे पास क्या है? एक तो ये म्यूसिनस एसिनाई है और सीरस डेमिल्यून्स है। तो सीरस प्लस म्यूकस दोनों के दोनों इसके अंदर एक मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसको भी आप हाई यील्ड में लिखो, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, आगे एरो लिखो, म्यूसिनस प्लस सीरस लिखो। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट हमारे पास है एपिथेलियम मॉडिफिकेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज माइक्रोविलाई। ठीक है, ये जो हमारे पास
स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। ये जो माइक्रोविलाई हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। क्लियर। रिगार्डिंग गॉबलेट सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन द कोलमनर एपिथीलियम। ये जो हमारे पास कोलमनर एपिथीलियम होती है ना, इसके बीच बीच में बड़े बड़े गॉबलेट सेल्स भी मौजूद होते हैं। क्लियर। कोलमनर एपिथीलियम के बीच में ये जो हमारे पास जो है इन्वर्टेड ग्लास शेप जो होते हैं, फ्लास्क शेप, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ठीक है। क्लियर। एक्सीलेंट। हम आगे करते हैं। पॉइंट इज़ 403। ठीक है, 403 पॉइंट पे ले आओ अगर बच्चों आप हमें। तो इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम आर प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड डक्ट्स। ये मैंने आपको हाई यील्ड में लिखवाया भी है कि स्वेट ग्लैंड डक्ट्स के में मौजूद होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। Stratified cuboidal epithelium are present in sweat gland ducts. Stratified columnar epithelium is present in ducts of large salivary glands. मैंने आपको salivary glands का भी लिखवाया था कि salivary glands के ducts हो या salivary gland itself हो, दोनों के अंदर हमारे पास stratified columnar epithelium ही मौजूद होता है। Is that clear? Done? Okay, the next is a medical student is examining a slide under microscope but he is unable to differentiate the gallbladder different from the colon. तो वो हमने पढ़ा था कि gall bladder has no submucosal layer, इसको भी हाई यील्ड में लिखो। The next one is a student was examining slide under microscope. He found a mass of lymphoid tissue covered with simple cuboidal. तो ये हमारे पास क्या है, Peyer's patches हैं। ठीक है, पेयर्स पैचेस हमारे पास इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं और इलियम जो है वहाँ पे पेयर्स पैचेस इजीली अप्रिशिएट होते हैं। अब ये पेयर्स पैचेस बच्चों क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू का मैस है जो कि अराउंड कवर्ड हुआ है क्यूबॉइडल एपिथीलियम से। क्लियर। डन। The next is a student is studying a slide of lymphoid organ with the partial covering the stratified squamous epithelium. It is palatine tonsil. ये जो palatine tonsil है इसमें भी lymphoid tissue, mass of lymphoid tissue मौजूद है, लेकिन यहाँ पे stratified squamous मौजूद है, जबकि Peyer's patches के अंदर simple cuboidal था। इसको भी हाई यील्ड में आज आप नोट कर लोगे। ठीक है। Okay, the next one is our students is observing a slide under microscope. ठीक है, slide of tubular structure है, thick vascular wall and pseudo stratified epithelium. तो ये हमारे पास क्या है, वेस्ट डेफरेंस है। तो वेस्ट डेफरेंस में हमारे पास क्या है, वेस्ट डेफरेंस पहली बात तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा ये कि इसके अंदर थिक वैस्कुलर लेयर मौजूद है और इसके अंदर भी सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम मौजूद है। इसको आपने हाई यील्ड में लाजमी लिख लेना है। ठीक है। Okay, the next is a medical student in a histology examination gets a slide showing non-keratinized stratified squamous epithelium, very vascular elastic lamina है। तो आपने क्या करना है, वेजाइना कर देना है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड है और इलास्टिक टिश्यू अबंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हमारे पास वेजाइना की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड गिवन है। एम आई क्लियर?